16 सितंबर 2022 को फाइनली मेरा ऑपरेशन हो गया ब्रेस्ट का और 2 बड़ी बड़ी गांठें निकाली गई थी। और ऑपरेशन के जस्ट बाद ये मेरा वीडियो है जो फुटेज है, क्योंकि जब मुझे अपने रूम में शिफ्ट कर दिया गया था और उसके पहले मुझे टोटल एनेस्थीसिया देके कंप्लीट मेरी सर्जरी की गई थी। क्योंकि पहले ऐसे लग रहा था कि गांठ छोटी है, तो डॉक्टर ये कह रहे थे कि बस लोकल एनेस्थीसिया देंगे, बट गांठ बड़ी होने की वजह से कंप्लीट बेहोश करके, और ये प्रोसेस पूरा मतलब आधे से 1 घंटे का चला था। और ये सेकंड डे का व्लॉग है जो कि मेरी बहुत बुरी तरह से यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि बहुत गहरा कट हुआ है और कोई सी सेक्शन से कम ये नहीं हुआ है। डॉक्टर्स ने बोला कि आपको पता है ना कि आप बहुत ज़्यादा कट हुआ है, तो आपको अपनी केयर बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है। और एक पाइप यहाँ पर आप देख रहे हैं वो जो लगी हुई है, उसमें से लगातार पस का रिसाव हो रहा है। तो ये जो पस है वो कलेक्ट होगा और हर एक दिन उसको आउट करने के पहले उसकी मेज़रमेंट लेनी है। और जो पहले दिन यानी कि जो अभी मैं ये सुबह हो गया, तो ये 150 ml के करीब का ये निकला हुआ था पस, और अभी ये लगाया हुआ गया है। और मुझे फिर नेक्स्ट मॉर्निंग फिर से मेज़रमेंट लेना है और डॉक्टर को बताना है कि कितना पस कलेक्ट हुआ है। और 8 से 10 दिन वो बताए हैं कि मुझे इसको पाइप को यहीं पर इंसर्ट करके रखना होगा। बस साइड में एक पाइप निकली हुई है जिसको लेकर ही मुझे चलना है और कहीं पर भी मूवमेंट करनी है। मेरे निचले बॉडी पार्ट में कोई परेशानी नहीं है, तो मूवमेंट मैं कर सकती हूँ। और वॉशरूम वगैरह जाना है तो भी इसे लेके जाना होगा, तो आप देख सकते हैं। और इसको ऊपर कभी नहीं रखना है, मुझे नहीं पता था, बाद में डॉक्टर से मुझे बताया कि इसको ऊपर नहीं रखना है, आपको नीचे रखना है, ताकि जितना भी पस कलेक्ट होगा, क्योंकि वहाँ पर एक वैक्यूम सा बन गया है। जितना बड़ा वो जो था, वो जो चीज़ मैं यहाँ पर आपको नहीं दिखा सकती हूँ। बाद में मुझे पता चला, जब डॉक्टर की विज़िट हुई थी तो मुझे पता चला कि मेरे हस्बैंड ने उसकी पिक्चर खींची है, बट वो मुझे डर के मारे दिखा नहीं रहे थे। तो उन्होंने बोला कि बाद में इनको दिखा दीजिएगा। मैं आपको भी दिखाना चाहती हूँ कि एक्चुअली क्या निकला था गांठ के रूप में, बहुत बड़ा था। तो मैं आपको फेसबुक के पेज पे आपको दिखा दूँगी। और ये मुझे ब्रेकफास्ट वगैरह मिला था, उसको खाने के बाद मुझे बहुत ही इरिटेटिंग जैसा फील हुआ, वॉमिटिंग भी फील हो गई थी, और इतने हार्ड दवाइयाँ चल रही थी जिसकी वजह से कंट्रोल नहीं कर पाई। लेकिन पेट में कुछ भी नहीं था तो वॉमिटिंग नहीं हुई, लेकिन खाने के बाद और ज़्यादा भी मन ख़राब हो गया। और डॉक्टर्स ने मुझे कहा है कि आपको हाई प्रोटीन चीज़ें लेनी है ताकि आपकी रिकवरी अच्छे से हो पाए, क्योंकि गहरा कट हुआ है। उनके एक्सपेक्टेशन से ये चीज़ें ज़्यादा थी, क्योंकि पिछले 10 दिनों से यानी कि 5-6 तारीख से मैं इतने ज़्यादा पेन में थी कि मैं आपको बर्दाश्त मतलब बता नहीं सकती हूँ कि कितना ज़्यादा मैं बर्दाश्त कर रही थी। और ये नेक्स्ट बस अब हम डिस्चार्ज मुझे मिलने वाला था, तो कपड़ा वपड़ा चेंज करना। पीछे मेरे हस्बैंड हैं, बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल रख रहे हैं, तो धीरे धीरे करके कपड़ा चेंज हुआ। फिर नीचे मुझे लेके आ गए। फिर जो थी मेरे जो साथ थी, जो व्हील चेयर पर लेके आई थी, वो उन्होंने मेरी वीडियो बनाई और अच्छी थी, कोऑपरेटिव थी बहुत। और फिर थोड़ी देर के बाद पार्किंग में फिर मुझे मेरे हस्बैंड गाड़ी लेके आ रहे थे। उसके बाद बस जाने का समय नज़दीक आ गया था। ज़्यादा पता मतलब बहुत ज़्यादा देर तक रुकने की, बस 24 घंटा उन्होंने बोला था कि अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे, बस उतना काफ़ी था। फिर बाहर मेरे हस्बैंड कार लेके आ गए। फिर उसके बाद हम लोग घर गए। घर जाते वक्त भी बहुत सावधानी से चला रहे थे वो गाड़ी, ताकि मुझे कहीं पर भी जर्क ना लगे। मैंने डिसाइड किया कि मैं आगे ही बैठूंगी। सीट बेल्ट से थोड़ी सी परेशानी होती है, बट अच्छी तरह से पकड़ के मैं बहुत ही आराम से जा रही थी। तो बस ये हम लोग अब आउट हो रहे हैं फोर्टिस नोएडा। अच्छा था, थोड़ी सी परेशानी हुई थी हमें रूम मिलने में, लेकिन फिर उसके बाद हस्बैंड बहुत ज़्यादा प्रेशर दे रहे थे उनके ऊपर, तो हमें 4 या 5 बजे शाम में रूम मिल गया था। फिर ये मैं अपने घर पे जब जा रही हूँ वापस, नीचे हमने गाड़ी वगैरह पार्क कर दी। मेरी गाड़ी के पीछे मेरे चैनल का नाम लिखा हुआ है, ट्विंस माय वर्ल्ड। कभी मैं आपको दिखाऊंगी। और घर पहुंचने के बाद फिर जब बच्चों से मिली, बच्चों का रिएक्शन देखिए, बहुत खुश हो गए थे मुझे देख के। मैं उस समय वीडियो कैप्चर नहीं कर पा रही थी, मतलब याद ही नहीं था मुझे कि कैप्चर करना चाहिए। वो जब पहली बार मुझे देखे थे, तो फिर उनको समझाया गया कि मम्मी से थोड़ा दूर रहो, तो सोफे बैठे थे। अभी ये देखिए, अपने से पूछ रही है कि ये ब्लड यहाँ कैसे आ गया, नहीं निकल रहा है, ठीक हो जाएगा। बस हस्बैंड मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। उन्होंने थोड़ी मुझे दवाई खिलाई और बस ये खिलाया मुझे प्यार से। अब मैं सोने जा रही हूँ। थैंक यू।